मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की थी जिसकी सालाना कमाई लाखों में थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो मेरी हर महीने की 3,000 की होम लोन की किस्त तक भरने को तैयार नहीं था। मेरी माँ को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं उससे तलाक ले लूं ताकि उसे इस बात की गंभीरता समझ आए। लेकिन हमें क्या पता था कि हकीकत हमें इतनी जोर से थप्पड़ मारेगी। हम सच में अलग हो गए और सबसे बड़ी बात, हमारे अलग होने के सिर्फ 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब 7 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। मेरा पेट दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बिना पिता के इस दुनिया में आए। इसलिए आज मैंने हिम्मत जुटाई और अपने पूर्व पति से दोबारा शादी की बात करने उसके घर आ गई। जब मैं उसके घर पहुंची तो सुबह के करीब 11:30 बजे। अजीब बात ये थी कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैंने दरवाजा खोला लेकिन अंदर कोई नहीं था। मैंने फोन निकालकर उसे कॉल किया तो अचानक सोफे पर रखा उसका फोन बजने लगा। मतलब उसका फोन घर में था और दरवाजा भी खुला था। शायद वो नीचे कूड़ा फेंकने गया होगा। मैंने अपना बैग रखा और किचन में गई। देखा कि वो रोज सिर्फ अचार खाकर गुजारा कर रहा है। सच में घर में अगर कोई औरत न हो तो घर की हालत खराब हो ही जाती है। हर जगह गंदगी और बिखराव था। मैंने सोचा पहले घर की सफाई ही कर देती हूँ। मेरी और मेरे पूर्व पति की मुलाकात एक दोस्तों की पार्टी में हुई थी। शुरू में मेरे माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि वो पहले से तलाकशुदा था। उन्हें लगा था कि मैं अभी जवान हूँ और इससे बेहतर लड़का मिल सकता है। लेकिन मुझे लगा कि अगर यार सच्चा हो तो समाज की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। शादी के बाद हमारा रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले साल सब बदल गया। मेरे माँ बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर मेरे छोटे भाई के लिए घर खरीद लिया। लेकिन मेरा भाई जिम्मेदार नहीं निकला। वो बार-बार माँ बाप से पैसे मांगता रहता था ताकि अपनी किस्त भर सके। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि मेरे पति की कमाई बहुत अच्छी है और एक जीजा होने के नाते उसे अपनी साली की मदद करनी चाहिए। मैंने बिना सोचे समझे 10 लाख रुपए अपनी माँ को ट्रांसफर कर दिए। जब मेरे पति को इस बात का पता चला तो हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि अब मेरी शादी हो चुकी है इसलिए मुझे अपने मायके से कुछ दूरी रखनी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वो पैसे वापस मांगूं, लेकिन मेरी माँ ने पैसे लौटाने से मना कर दिया। फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं तलाक की बात करके अपने पति को डराऊं ताकि वो मान जाए। लेकिन गुस्से में आकर मेरे पति ने सच में मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया। अब आधा साल से भी ज्यादा हो चुका है। मुझे नहीं पता कि मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर वो मुझे दोबारा अपनाएगा या नहीं। मैंने घर की सफाई पूरी की और फिर बाथरूम गई। जैसे ही बाहर आई मुझे दरवाजे पर उसके बात करने की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से हाथ धोने लगी ताकि जाकर दरवाजा खोल सकूं। हाथ धोते धोते मैंने सोचा कि सिंक भी साफ कर देती हूँ। सिंक के किनारों और कोनों को साफ करना आसान नहीं होता। हमारे घर में तो इस तरह का छोटा गैप ब्रश इस्तेमाल होता है। बस 2-3 बार रगड़ो और हर कोना साफ हो जाता है। अब तो नया साल भी आने वाला है। घर की बड़ी सफाई के समय ये बहुत काम आता है। पहले जब ये 9.9 युआन में 3 पीस मिल रहा था तो मुझे महंगा लगा और मैंने नहीं खरीदा। लेकिन अब डबल बार सेल में कंपनी सिर्फ 3.99 में 3 ब्रश दे रही है। एक किचन में रख लो सिंक और चूल्हे के कोनों को साफ करने के लिए, एक बाथरूम में रख लो टॉयलेट और टाइल्स की दरारों को साफ करने के लिए। इसका मटेरियल एलॉय का है इसलिए ये मजबूत है और सफाई भी बढ़िया करता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये सफाई करते समय कोई खरोंच भी नहीं छोड़ता। दरारों तक को बिल्कुल चमका देता है। घर की बड़ी सफाई के समय ये सच में बहुत काम का है। अभी सिर्फ 3.99 में 3 ब्रश मिल रहे हैं। बहनों जरा चेक करके देखो अभी भी यही कीमत है या नहीं। नया साल आने वाला है, मौका अच्छा है तो कुछ चीज अभी ऑर्डर कर लो। तभी दरवाजा खुला और मेरे पूर्व पति घर आ गए। उन्होंने मुझे इतने बड़े पेट के साथ देखा तो एकदम हैरान रह गए। मैंने उनसे कहा कि मेरे पेट में जो बचा है वो उन्हीं का है। मैं सिर्फ अपने बच्चे को ही पूरा परिवार देना चाहती हूँ। क्या हम दोबारा शादी कर सकते हैं? लेकिन वो अभी भी सोच में पड़े हुए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए।